डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट, और मैं दो नंबर व्हाइट बोर्ड में सॉल्व किया था और तुमको बोला था वही दो नंबर करके आना। एक तो टीएस ग्रेवल का 36 नंबर था, क्वेश्चन में लिखाया था शायद। उसमें दो पार्टनर थे, पी और क्यू। और एक नंबर था टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 41, जिसमें तीन पार्टनर थे, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में मैं आंसर लिखाया था वाई इज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों लिखा था? क्योंकि कैपिटल फिक्स था। क्वेश्चन में लिखा हुआ था क्लियरली कि कैपिटल फिक्स है, इसलिए मैंने करेंट अकाउंट लिखा था। जो इलस्ट्रेशन 36 था, जिसमें पी और क्यू दो पार्टनर थे, वहां भी कैपिटल फिक्स था, लेकिन शायद मैं गलती से लिखा दिया था। उसमें आंसर आया था, मैं लिखाया था क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट। जहां तक मेरे को याद आ रहा है मैं ये लिखाया था, लेकिन क्या होना चाहिए था? क्यूज करेंट अकाउंट डेबिटेड टू पीज करेंट अकाउंट, क्योंकि यहां पर भी कैपिटल फिक्स है। देख लेना, ठीक है? समझ में आ जाएगा शायद। कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को फोन करना। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हम और एक नंबर करेंगे। टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 44, पेज नंबर 2.58। मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। एबीसी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2018. Their capital stood at 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh. यहां पर फिक्स कैपिटल लिखा नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि साल के शुरू में कैपिटल था ए का 4 लाख, बी का 3 लाख, सी का 2 लाख। Full stop. As per the provision of the partnership deed, as per the provision of the partnership deed, उसके नीचे लिखो bit 1. A was entitled to a salary of 5,000 per annum. Bit 2. Partners were entitled to interest on capital at 10% per annum. फिर इसके नीचे में the net profit for the year ended. The net profit for the year ended 31st March 2019, 3 lakhs, was divided among the partners without providing for the above items.
without providing for the above items. Full stop. Show your working clearly. Show your working clearly. Full stop. Pass an adjustment entry. Pass an adjustment entry to rectify the above errors. To rectify the above errors. ठीक है बच्चे लोगों, क्वेश्चन एक बार स्पीड से पढ़ लो। इस क्वेश्चन में कितने एरर हुए हैं बच्चे लोगों? इस क्वेश्चन में 3 एरर हुए हैं। 3 क्या क्या? पहला, ए को सैलरी देना था, नहीं दिए। ए को सैलरी देना था, नहीं दिए। दूसरा, पार्टनर्स को, सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिए। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेस किए बिना प्रॉफिट को डिवाइड कर दिए। आपको मालूम है ना, प्रॉफिट से सैलरी भी लेस होता है और सैलरी टू पार्टनर लेस होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होता है। उसके बाद प्रॉफिट डिवाइड होता है। बट यहां पर लिखा हुआ है क्लियरली कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर हम प्रॉफिट डिवाइड कर दिए। तो यहां 3 गलतियां हुई हैं। लास्ट वीडियो में हम जो नंबर सॉल्व किए थे उसमें सिर्फ एक मिस्टेक था, बट यहां पर 3 मिस्टेक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक वर्किंग में एक टेबल बनाएंगे। वर्किंग में एक टेबल बनाएंगे। 3 पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में, ए बी सी। तो पीछे की तरफ से देखें तो फर्म का पहले बनेगा, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का। और पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स। पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स। पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स। फिर ए का एक कॉलम रहेगा, बी का एक कॉलम रहेगा, सी का एक कॉलम रहेगा और एक कॉलम फर्म का रहेगा। ठीक है, समझ में आया होगा? अब हम यहां प्रॉफिट डिवाइड कर चुके हैं, लेकिन वो प्रॉफिट हम गलत अमाउंट डिवाइड किए हैं। तो प्रॉफिट हम वापस लेंगे। ए का 2 कॉलम बनेगा ना, डेबिट और क्रेडिट। उसी प्रकार बी का भी 2 कॉलम बनेगा, डेबिट और क्रेडिट। उसी प्रकार सी का भी कॉलम बनेगा, डेबिट और क्रेडिट। उसी प्रकार फर्म का भी 2 कॉलम बनेगा, डेबिट और क्रेडिट।
ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रॉफिट जो बांटे थे उसको वापस लेंगे। वापस क्यों लेंगे? क्योंकि हम जो प्रॉफिट बांटे थे वो गलत था। हम जो प्रॉफिट बांटे थे वो गलत था। प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। और रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली बांटे रहोगे। रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली बांटे रहोगे। तो वापस लोगे ए से 1 लाख, बी से 1 लाख और सी से 1 लाख। मैं इन तीनों का डेबिट में लिखा, इन तीनों का डेबिट में लिखा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट वापस लेंगे तो कैपिटल घटेगा ना। प्रॉफिट वापस लेंगे तो कैपिटल घटेगा, इसलिए मैं तीनों का डेबिट में लिखा। और इन तीनों का टोटल आएगा 3 लाख। उसको लिखूंगा फॉर्म में। कहां पे? क्रेडिट पे। फॉर्म में आएगा क्रेडिट में, है ना। कल रूल बताया था, अगर पार्टनर का डेबिट में आ रहा है तो फर्म का क्रेडिट में आए। ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया, हमने प्रॉफिट वापस ले लिया। अब सैलरी देंगे। सैलरी गिवन। सैलरी किसको देना है? सैलरी देना है ए को। सैलरी देना है ए को। कितना? 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ। तो साल भर का लोगे आप 60,000। साल भर का लोगे आप 60,000। और इसको ए का क्रेडिट में लिखोगे, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हो तो कैपिटल बढ़ेगा। सैलरी दे रहे हो तो कैपिटल बढ़ेगा, तो क्रेडिट में आएगा। ए का अगर क्रेडिट में आया है तो फर्म का डेबिट में आएगा। ए का अगर क्रेडिट में आया है तो फर्म का डेबिट में आएगा। ठीक है। फिर बिट 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम देना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम देना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है 10%। 10%। ए का कैपिटल है 4 लाख। 4 लाख का 10% 40,000। बी का है 3 लाख। 3 लाख का 10% 30,000। और सी का है 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000। ये तीनों का क्रेडिट में लिखा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, इसलिए क्रेडिट में। अब इन तीनों का टोटल करूंगा तो 40 3 70 20 90,000 आएगा। ये 90,000 कहां लिखूंगा? फर्म के डेबिट में। फर्म के डेबिट में। रूल आपको मालूम है, जो पार्टनर के क्रेडिट में लिखते हैं वो फर्म के डेबिट में। हो गया। अब और तो कुछ एरर है नहीं। अब सबसे पहले क्लोज किसको करते हैं? फर्म को।
फर्म का कौन सा साइड हैवी है? 3,00,000। फर्म का कौन सा साइड हैवी है? 3,00,000। वो 3,00,000 हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, हाँ, वही 3,00,000 हम डेबिट में लिखेंगे। फिर यहां बैलेंस निकालेंगे, तो यहां बैलेंस आएगा 1,50,000, यहां बैलेंस आएगा 1,50,000। ये 1,50,000 को तीनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल मानोगे। तो ए का आएगा 50,000, बी का आएगा 50,000 और सी का आएगा 50,000। इसको मैंने कहां लिखा? तीनों का क्रेडिट में, क्योंकि फर्म के डेबिट में आया था, ठीक है ना। और इसके सामने क्या लिखूंगा? डिफरेंस एडजस्टेड, डिफरेंस एडजस्टेड। बुक वाला कुछ और लिखा है, ठीक है। मैं कल भी जो 2 नंबर कराया उसमें भी लिखा डिफरेंस एडजस्टेड, आज भी लिखा रहा हूं डिफरेंस एडजस्टेड। ये 100% करेक्ट है। बुक वाला जो लिखा है वो भी करेक्ट है। बुक वाला कभी प्रॉफिट लिखता है, कभी लॉस लिखता है, ठीक है ना, वो एकदम राइट है। बट हमको हमारा, मैं आपको लिखा रहा हूं यूनिवर्सल। हर समय आप लिख सकते हो डिफरेंस एडजस्टेड, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। बस उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कौन? उसके बाद पार्टनर के हर कॉलम को इंडिविजुअली ऐड करते हैं। पार्टनर के हर कॉलम को इंडिविजुअली ऐड करते हैं, इंडिविजुअली। तो ए का डेबिट में आएगा 1,00,000 और क्रेडिट में आएगा 1,50,000। बी का डेबिट में 1,00,000 और क्रेडिट में 80,000। सी का डेबिट में 1,00,000 और क्रेडिट में 70,000, क्रेडिट में 70,000, ठीक है। अब ए का हैवीएस्ट साइड कौन सा है? क्रेडिट, और डिफरेंस आएगा 50,000। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 50,000, तो 50,000 लिखेंगे हैवियर साइड के नीचे, 50,000 लिखेंगे हैवियर साइड के नीचे। बी का हैवी कौन सा साइड है? डेबिट, और डिफरेंस कितना है? 20, तो 20,000 लिखेंगे हैवियर साइड के नीचे। सी का भी हैवी डेबिट है, तो डेबिट साइड के नीचे लिखेंगे डिफरेंस को, डिफरेंस है इन दोनों का 30,000। और इसके सामने में क्या लिखने के लिए बोला था? नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। अब यहां देखो बच्चे लोगों, 3 पार्टनर हैं, एक का क्रेडिट में आया,
और 2 का डेबिट में आया, लेकिन दोनों का डेबिट ऐड करने से इक्वल हो रहा है क्रेडिट को। यह हर समय होगा। कल भी हम जो लास्ट वीडियो में हम जो 2 नंबर सॉल्व किए थे वहां भी ऐसे हो रहा था। हैं? यहाँ 3 पार्टनर हैं, एक का क्रेडिट हुआ है, एक का क्रेडिट के नीचे आया है और 2 का डेबिट के नीचे आया है। डेबिट का टोटल 50 हो रहा है, 50,000, और डेबिट का टोटल भी 50,000। अब एंट्री करेंगे। इतना करने के बाद हम एंट्री करेंगे। अब यहां क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट की करेंट अकाउंट? यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कल हम जो 2 वीडियो किए, कल का वीडियो में जो 2 नंबर था उसमें दोनों में हम लिखे थे करेंट अकाउंट, क्योंकि वहां लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स है, बट यहां कुछ लिखा नहीं है। तो हम लोग कौन करेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। 20 कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है? कल हम लिखे थे करेंट अकाउंट, यहां पर आज लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 20,000। फिर 30 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 30,000। 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे लोगों, ये हो गया वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जिसके द्वारा सारे एरर ठीक हो जाएंगे। यह है वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जिसके द्वारा सारे एरर ठीक हो जाएंगे। ठीक है बच्चे लोगों, तो 5 एडजस्टमेंट के नंबर कुछ और दे रहा हूं तुम लोगों को करना। कुछ भी डाउट होगा मेरे को इमीडिएटली कॉल करना। ठीक है? ये इलस्ट्रेशन 44 और एक बार करना। होमवर्क में लिखो इलस्ट्रेशन 44, टीएस गिरवल का है, पेज 2.58। फिर इलस्ट्रेशन 42, ये भी टीएस गिरवल का है, पेज 2.57। फिर कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम 57, वही टीएस गिरवल का, पेज 2.87। प्रॉब्लम 58, प्रॉब्लम 59, प्रॉब्लम 59, प्रॉब्लम 64, प्रॉब्लम 64,
और एक प्रॉब्लम 67, प्रॉब्लम 67 और एक प्रॉब्लम 68। ठीक है, तो इतने नंबर करना। कुछ भी डाउट होगा इमीडिएटली मेरे को कॉल करना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है मुझको कॉल करना, मैं रिलेवेंट पेजेस का फोटो कॉपी तुमको भेज दूंगा। ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।